नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एक पेपर आप लोगों को कल दिया गया था, वो टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे और एक अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन लेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों, ये आप लोगों का और हमारा एक अच्छा भाग्य है कि इस लॉकडाउन की अवधि में हम लोग पढ़ भी रहे हैं और बच्चों अपने यहाँ तो टेस्ट भी हो रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि पढ़ाई भी चल रही है और शायद 6 या 7 टेस्ट भी हो चुके हैं। तो कल जो टेस्ट हुआ था उसी को सॉल्व कराया जा रहा है। 5-5 क्वेश्चन करके बच्चों सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं अधिक से अधिक बच्चों के अधिक से अधिक नंबर आए। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल्स बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। बच्चों, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 2, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रोलाइट कैटाइन्स एंड एनाइन्स। मूवेबल कैटाइन्स एंड एनाइन्स, ये 2019 में फिल इन द ब्लैंक्स में आया था। या पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज। कैसे? मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन कोलिजन कर रहे थे, करंट सप्लाई हो रही थी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बच्चों, टेम्परेचर राइज किया, दे स्ट्राइक रैपिडली, जल्दी जल्दी स्ट्राइक करने लगे। स्ट्राइक बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ा, कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। फोर्थ क्वेश्चन, on decrease in temperature conductivity of electrolyte decrease। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, दे प्रोवाइड ए लार्ज नंबर ऑफ आयंस एंड कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, ठंडा कर दिया सॉल्यूशन, तो कम आयोनाइजेशन होगा, कम आयन बनेंगे, देन कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। फिफ्थ क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज, यूरिया एंड शुगर। अब बच्चों, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? सब्सटेंस विच बिहेव एज इंसुलेटर in solid form but bad conductor in aqueous form। सॉलिड में भी इंसुलेटर और एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में भी इंसुलेटर, इन्हें बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मगर जब आप एक्वस फॉर्म बनाएं तो वाटर होना चाहिए प्योर, क्योंकि प्योर वाटर इंसुलेटर और सॉलिड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यूरिया एंड शुगर इज ऑल्सो इंसुलेटर। तो इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिट, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सॉलिड में इंसुलेटर और एक्वस फॉर्म में गुड कंडक्टर। बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड फॉर्म एज वेल एज इन एक्वस फॉर्म, सो दीज आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों, 5 क्वेश्चन हो गए हैं। पहले का आंसर फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरे का कैटाइन्स एंड एनाइन्स, तीसरा डिक्रीज, चौथा डिक्रीज और पांचवा ग्लूकोज, यूरिया एंड सुक्रोज। अपने अपने ईमानदारी से नंबर लिखते चले। छठवां क्वेश्चन बच्चों आता है, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, these are completely ionized in aqueous solution। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
Example of weak electrolyte, acetic acid. These are partially ionized carbonic acid, and third one is boric acid. Value of dielectric constant for weak electrolyte. अब भाई अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा इज लेस देन 1, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो अल्फा इज मोर, तो अल्फा इक्वल टू 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कम आयोनाइजेशन होगा, अल्फा इज लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 9 ले। बोरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों ये कैसे इलेक्ट्रोलाइट हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बच्चों ओम, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, और कंडक्टिविटी की बच्चों होती है ओम इनवर्स या महो या साइमन। 6 का आंसर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 7th का एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड बोरिक एसिड। 8 के 2 आंसर है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज लेस देन 1 एंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इक्वल टू 1। 9th का आंसर वीक इलेक्ट्रोलाइट, और 10th का रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, और बच्चों कंडक्टिविटी की ओम इनवर्स। 10 में से 10 जिन बच्चों के सही गए हों अपने आप को शाबाशी दे लें। नंबर 11, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओम इंटू सेंटीमीटर, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस साइन रो एंड साइन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा। 11 क्वेश्चन बच्चों हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लास्ट वीडियो में था ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, और मोलर कंडक्टिविटी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम मोल इनवर्स। 13, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट x is equal to kappa into r. The product between a specific conductivity and general resistance is called cell constant. 14 question, normality related conductivity is called इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नॉर्मेलिटी रिलेटेड कंडक्टिविटी को बच्चों क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कंप्लीट, कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं, इन्हें कंप्लीट करना है। लैम्डा ई क्यू डॉट इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, and kappa is equal to L upon R into A या C into L upon A, because 1 upon R equal to C। तो 15 क्वेश्चंस बच्चों हो गए हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 15 आउट ऑफ 15 सही गए होंगे, सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। 16, 1 cubic centimeter part conductivity is called specific conductivity।
1 cubic centimeter part is a specific part, and the conductivity of this specific part is called specific conductivity kappa. 17th question. SI unit of conductivity Simon. SI unit क्या है बच्चों? Simon. 18. Effect of dilution for weak electrolyte increase. Weak electrolyte वाटर में पार्शियली आयोनाइज होते हैं. These are springly ionized in aqueous solution. अब अगर डाइल्यूशन बढ़ा दें, वाटर का अमाउंट बढ़ा दें, तो रेट ऑफ आयोनाइजेशन विल इंक्रीज. तो डाइल्यूशन से इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. 19. स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ. V is directly proportional to I. Current strength is directly proportional to potential difference which applied to two terminals. 20. X is equal to L upon A is called सेल कांस्टेंट. बच्चों इसको क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट. 20 क्वेश्चन हुए बच्चों. 20 आउट ऑफ 20 भी सही होंगे कुछ बच्चों के. 21. कंपोजिशन ऑफ एनी सेल. किसी भी सेल में दो चीजें होती हैं. एक तो इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड और एनोड, एंड इलेक्ट्रोड आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट. दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोड किस में डूबे हुए रहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट में. 22. मोलरिटी रिलेटेड कंडक्टिविटी कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी. मोलरिटी रिलेटेड कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी. 23. 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रेजिस्टेंस कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. क्या कहलाता है बच्चों? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. 24. 1 upon R is equal to कंडक्टिविटी. 1 upon R is equal to क्या होता है? C. 25. रेजिस्टेंस ऑफ प्लास्टिक बॉडी. तो बच्चों ये थोड़ा सा घुमा दिया है. द इनवर्स रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस is called conductivity. C is equal to 1 upon R, then R is equal to 1 upon C. For plastic body, conductivity will 0 because plastic bodies are insulator of heat and electricity. So conductivity will 0 and 1 upon 0 is equal to infinite. तो प्लास्टिक बॉडीज या इंसुलेटर मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा. रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होगा कि कंडक्टिविटी बिल्कुल कम, और कम होते 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 कितना रह गया बच्चों? 0. तो 25 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दिए गए थे. उम्मीद करते हैं कि लगभग सभी बच्चों के पूरे 25 सही जाएंगे. अब एक टॉपिक आज का लिए लेते हैं. जनरल टॉपिक है बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. बच्चों मेन टॉपिक ले रहे हैं. फिर अगले मंथ से तो कोचिंग स्टार्ट हो जाएंगी, तो बिल्कुल सिक्वेंसली एक एक चीज़ को अच्छी तरह से किया जाएगा. ये हर यूनिट के जो मेन टॉपिक्स हैं, अभी तो 3rd यूनिट के टॉपिक चलेंगे. फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट.
इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्टेड करते हैं बच्चों? आराम से समझना। पहला, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। नंबर 2, नंबर ऑफ आयंस। नंबर 3, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और नंबर 4, विस्कोसिटी। बड़ा अच्छा फैक्टर है। और नंबर 5, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कई बार थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है और हर क्वेश्चन को समझे नहीं। टीचरों ने शिवलाल की किताब खोली और लगो भैया हम बोल रहे हैं, आप लिखते जाएं। टीचर बोलता जा रहा है, बच्चा लिखता जा रहा है, ऐसा ना हो। हम आपको इसको इस लेवल पे सिखा रहे हैं कि आप 2 पेज भर सकते हैं अपने मन से। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। वर्ड डाइल्यूशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ वाटर। पानी मिलाने को डाइल्यूशन कहते हैं। तो भाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई क्यू डॉट और लैम्डा एम डॉट इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी। प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब जरा वॉल्यूम निकाल लो। तो V इज इक्वल टू लैम्डा ई क्यू डॉट और लैम्डा एम डॉट अपॉन कप्पा। बच्चों यदि डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, मतलब वाटर मिक्स करते हैं, और वाटर मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी will also increase and specific conductivity will decrease, because the relation between volume and equivalent conductivity or molar conductivity is directly proportional, and the relation between volume and specific conductivity is inversely proportional. तो बच्चों डाइल्यूशन इंक्रीज किया गया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इज डिक्रीज इन 1 cubic centimeter part ऑफ सिस्टम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1 cubic centimeter पार्ट में आयन का नंबर कम हो जाएगा, और नंबर कम हो जाएगा तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। नंबर 2, नंबर ऑफ आयंस। बच्चों 2 इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। Strong electrolytes are completely ionized। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब completely आयोनाइज हो रहे हैं, they provide more number of ions, then conductivity will increase, and weak electrolytes are springly ionized. Weak electrolytes are partially ionized. They have approximately less number of ions, then conductivity will decrease। कोई पूछे बच्चों which have more conductance, strong electrolyte और weak electrolyte, हमारा आंसर होगा strong electrolyte, because on solvation they provide large number of ions, then conductivity will high। टेम्परेचर। अब बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। 2 भैया हैं, आ गए भैया। एक के पास 1 गिलास में ठंडा पानी, एक के पास गर्म पानी, एक के 1 चम्मच नमक घोला। किस में जल्दी घुलेगा?
गर्म पानी वाले में, क्योंकि बच्चों जब टेम्परेचर डेवलप होता है, टेम्परेचर राइज होता है, तो अनआयोनाइज्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल डिक्रीज। इलेक्ट्रोलाइट का जो अनआयोनाइज्ड पार्ट है, ठंडे में अनआयोनाइज्ड पार्ट रहता है मगर गर्म में अनआयोनाइज्ड पार्ट नहीं रहता, then ionization rate will fast, then more number of ions are produced, then conductivity will high। viscosity, अब जो विस्कोसिटी यदि इंक्रीज कर दी सॉल्वेंट की तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। विस्कोसिटी जानते हैं, एक भैया के पास एक गिलास में पानी है, एक भैया के पास एक गिलास में शहद है, पानी फैलाया, शहद फैलाया तो पानी जल्दी फैल गया, वाटर की विस्कोसिटी कम है, और हनी जो है शहद धीरे धीरे फैलेगा। लिक्विड के फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट इन फ्लो ऑफ लिक्विड्स आर कॉल्ड विस्कोसिटी। अगर सॉल्वेंट विस्कस है, सॉल्वेंट कंसंट्रेट है, सॉल्वेंट गाढ़ा है, तो उसमें रेट ऑफ आयोनाइजेशन कम, और रेट ऑफ आयोनाइजेशन कम होगी तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। बच्चों बड़ा सरल है, इसका आंसर आप लोग खुद लिखने की कोशिश करना, हमें बेहद खुशी होगी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन एक और कर लो, फिर डिवीजन करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन KD स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला होता है, कूलॉम्स लॉ, फिजिक्स वाले टीचर पढ़ाएंगे। इन दिस रिलेशन K इज ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K बच्चों एक कांस्टेंट है जिसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और वाटर के लिए इसकी वैल्यू 80.4 होती है। अब समझना, जिन सॉल्वेंट के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई, ऐसे सॉल्वेंट जिनके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई रहती है, तो F क्या हो गया, कम। तो अगर K की वैल्यू ज़्यादा है तो F कम हो गया। इलेक्ट्रोलाइट के आयंस जो हैं उनके बीच वीक फोर्स लगा, बच्चों वीक फोर्स लगा, it will easily ionize, more number of ions are produced, then conductivity will high। तो फर्स्ट कंडीशन बच्चों हमने जानी, अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है तो इलेक्ट्रोलाइट के जो कंस्टिट्यूएंट्स आयंस हैं उनके बीच फोर्स कम रहेगा, और फोर्स कम रहेगा तो दे विल easily ionize, more number of ions are formed, then conductivity will high। अब बच्चों अपोजिट कर दो इसको, ऐसे सॉल्वेंट जिनके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम है उनके लिए फोर्स की वैल्यू ज़्यादा। इलेक्ट्रोलाइट के कंस्टिट्यूएंट्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स है, दे आर नॉट इजली आयोनाइज एंड नो एनी मोर नंबर ऑफ आयंस, देन कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। बच्चों इतना बढ़िया प्रश्न है, मगर एक बात बताएं, एक क्वेश्चन थ्योरी बेस आए और में डेरिवेशन आए तो डेरिवेशन पसंद करना है। 12th की तो इतनी अच्छी तैयारी कराई जाएगी क्योंकि हमने तो तैयारी करना शुरू कर दी है। जून से आप लोगों के टेस्ट पेपर वगैरह पर डे के बहुत अच्छे लेवल की तैयारी है। अपने लेवल की तैयारी की टक्कर के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है।
पर डे तो ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा, समझाया जाएगा, प्रिंटेड नोट्स हैं इस बार तो। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा सा रिव्यू ले लें। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। नंबर ऑफ आयंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, more number of ions are formed, then conductivity will high, and for weak electrolyte less number of ions are formed, then conductivity will decrease. Temperature, conductivity of electrolyte is directly proportional to temperature. Viscosity, conductivity of electrolyte is inversely proportional to viscosity. Nature of solvent, अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई, फोर्स कम, कंडक्टिविटी विल हाई, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम, फोर्स ज़्यादा, कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। तो बच्चों अपन लोगों ने थर्ड यूनिट में काफ़ी कुछ सीख लिया है। अभी 2-3 वीडियो थर्ड यूनिट के और देंगे। इसके बाद आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम सिखाएंगे। अभी थ्योरी के लिए आप लोग याद नहीं कर सकते हैं क्योंकि लिखा नहीं है, इसलिए ऐसे समझने वाले टॉपिक्स जो हैं उनको पढ़ते चलें, पेपर को कलेक्ट करते चलें। 1 जून से पूरी संभावना है कि कोचिंग्स को कुछ सुविधाओं के साथ शुरू कर दिया जाएगा, जैसा भी गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है। और गर्ल्स और बॉयज सभी बच्चे ध्यान से सुने, अगर कोई दूसरी कोचिंग का बच्चा भी अपने ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो उनका स्वागत है। ऐसा नहीं कि जो लास्ट ईयर पढ़ते थे हमारे पास केवल वो ही ऐड हों, सबका कल्याण होने दो। आप उनके नंबर हमें दे दें, हम उन्हें ग्रुप में ऐड कर लेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री के तो कोई टीचर ऐसा ये ऑनलाइन सिस्टम के तहत कार्य कर नहीं रहे हैं, तो बच्चों का थोड़ा उपयोगी समय जो है उसका थोड़ा सदुपयोग हो जाए। और ये तो जन कल्याणकारी कार्य है। बहुत अच्छी तरह से पढ़ें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।